जब महाराज नंद बाबा के वृद्धावस्था में पुत्र हुआ तो नंद बाबा बहुत खुश हुए। सारे गोकुल में खुशियां मनाई जाने लगी, आनंद ही आनंद सारे व्रज में छा गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अन्न धन गाय सब कुछ दे करके उनको भोजन करा करके विदा किया। तब तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गोपान गोकुल रक्षायं निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्रः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक बार ग्वाल वालों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा ने कहा कि ग्वाल वालों, मैं मथुरा जा रहा हूँ, जब तक मैं मथुरा से लौट कर ना आऊं तब तक तुम ब्रज की देखभाल करना। नंद बाबा ने ब्रज की देखभाल ग्वालों को सौंप दी और स्वयं नंद बाबा मथुरा में गए कंस को कर देने के लिए, जिसे टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स, वही कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। महाराज मथुरा जाकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया और कर दे करके कारागार में वसुदेव जी से आकर के मिले और अपने यहाँ उनको पुत्र होने का समाचार सुनाया। जब नंद बाबा की इतनी बात वसुदेव जी ने सुनी तो वसुदेव जी को बहुत खुशी हुई कि नंद बाबा, आपकी इस अवस्था में पुत्र हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और कहने लगे कि हे नंद बाबा, हम और आप बहुत दिनों में मिले हैं, हम आप बिछुड़ गए थे, आज दोनों प्रेमी बहुत दिनों बाद मिले हैं और इस संसार में दो प्रेमियों का मिलन बहुत दुर्लभ बताया गया है। उपलब्धो भवान घ दुर्लभम प्रिय दर्शनम। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा, आप हमसे और हम आपसे प्रेम करते हैं, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, दोनों के बीच बातें होती रही, दोनों बातें करते रहे। उसके बाद में वसुदेव जी ने नंद बाबा से रोहिणी गोप वालों की कुशल क्षेम पूछी कि बाबा, रोहिणी के पुत्र कैसे हैं? नंद बाबा ने कहा, सब सकुशल हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस तरीके से बातें कर रहे थे, तभी वसुदेव जी अचानक से कहने लगे कि नंद बाबा, आप जल्दी से गोकुल पहुंचिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है। अच्छा भक्तों, एक बात बताऊं, जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा, वो जीवात्मा है। क्या है? जीवात्मा, जो नंद बाबा है। और मथुरा, मथुरा जो है ना, वो है देह। जैसे हमारा आपका शरीर है ना, ऐसे मथुरा भी देह है। और गोकुल है हृदय। जब नंद रूपी जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल को छोड़कर देह रूपी मथुरा में जाएगी, तभी उत्पात रूपी पूतना उत्पात करेगी। और पूतना क्या थी? माया। पूतना माया थी।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चारणे घ्नन्ति पुरग्राम वज्रादिषु। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तब तो कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके कहा कि हे बहन, आजकल व्रज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी बालक हुए हैं, सबको मार दो, ये मेरा आदेश है। महाराज कंस के कहने पर पूतना गांव-गांव, घर-घर जाकर के बालकों को मारने लगी। पूतना बालकों के लिए एक ग्रह के समान हो गई। अच्छा, पूतना किसे कहते हैं? पूत का अर्थ है पवित्र। पूत का अर्थ क्या होता है? पवित्र। और ना का अर्थ क्या है? ना का अर्थ है नहीं, यानी जो पवित्र ना हो वही पूतना है। यही अज्ञान रूपी पूतना भगवान को मारने के लिए आई। महाराज पूतना बड़ा सुंदर रूप बना करके आई थी। वैसे दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि राक्षसी थी, लेकिन ऐसा रूप बना करके आई थी, इतना सुंदर रूप कि कोई भी उसे देख करके मोहित हो जाए। पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके आई और नंद बाबा के घर में घुस गई, नंद भवन में अंदर घुस गई। सभी ने उसको देखा, यशोदा मैया, रोहिणी, नंद बाबा, लेकिन किसी ने टोका नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद ब्रज की कोई ग्वालिन है, शायद लाला को देखने के लिए आई है, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। पूतना ने क्या किया, अंदर जाकर के लाला को अपनी गोद में उठा लिया और लाला के मुख में अपना विष लगा हुआ स्तन दे दिया। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए थे? भाई, पूतना को देख भी तो सकते थे, परंतु नहीं, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताती हूँ भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए थे। सुनिए, सबसे पहला कारण, जो पूतना होती है ना, पूतना वो अविद्या होती है। भगवान ने सोचा कि यदि मैं इस अविद्या पूतना को नेत्र भर कर देखूंगा तो ये ज्यादा देर मेरे सामने ठहर नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, भगवान ने सोचा कि जहर तो कड़वा होता है और कड़वी चीज को कैसे पिया जाता है? आंख बंद करके। जब किसी को खांसी जुकाम हो जाती है तो काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा तो कैसे पीते हैं उसे? कैसा लगता है? कड़वा लगता है ना, आंख बंद करके पीते हैं। तो भगवान ने भी सोचा कि ये मुझे कड़वा जहर पिला रही है, इसलिए भगवान ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि ये पूतना माया से इतना सुंदर रूप बना करके आई है। भाई, सच में इतनी सुंदर थी तो नहीं, वो राक्षसी थी।
माया से बनाकर आई थी सुंदर रूप। अगर भगवान उसको नेत्र भर के देखते तो उसका मायावी रूप तुरंत राक्षसी रूप में बदल जाता, वो अपने असली रूप में आ जाती। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चौथा कारण, भगवान ने सोचा कि मैं आया तो था यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन मुझे तो यहाँ जहर पीना पड़ रहा है। इसलिए भगवान कन्हैया शंकर जी को मनाने लगे कि हे प्रभु, आप इस विष को पीजिए और मैं दूध को पीऊंगा, आप इस हलाहल को पीजिए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, एक और बात, भगवान को मारने के लिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी, चतुर्दशी के दिन। और भगवान का जन्म कब हुआ था? अष्टमी के दिन। समझिएगा, भगवान को पूतना मारने के लिए चतुर्दशी के दिन आई थी और भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और जो 4 अंतःकरण होते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए मिलाकर के? 10। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कितने हो गए सबको मिलाकर? 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। तो जो अविद्या होती है ना, अविद्या, वो इन्हीं 14 जगह पर निवास करती है। जो पूतना थी ना, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 गुणों से युक्त थी। इसलिए भगवान को छठी के दिन मारने के लिए आई थी, जिस दिन भगवान की छठी पूज रही थी। पूतना को देख करके भगवान मन ही मन सोचने लगे कि भैया, सवन की मौसी तो खिलौना लेके आती हैं, लेकिन मेरी मौसी तो मेरे लिए जहर लेकर के आई हैं। महाराज, पूतना ने लाला को गोदी में उठा लिया। ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि शायद ये कोई नंद बाबा और यशोदा की रिश्तेदार है, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। तब तो लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ लिया और नेत्र बंद करके स्तनपान करने लगे। तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो लाला कहने लगे कि मौसी, मैं जिस किसी को एक बार पकड़ लेता हूं ना, फिर उसे छोड़ता नहीं हूं, तो फिर आपको कैसे छोड़ दूं? सामोक्ष मोक्षालमिति प्रभाषिणी निष्पीयमाना खिल जीवमणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रसेवन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि लाला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे स्तनों में पीड़ा हो रही है।
भक्तों, पूतना की आंखें बाहर निकल आई। पूतना पसीने से लथपथ हो गई। उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। तब तो पूतना अपने असली रूप में आकर के लाला को आसमान में उड़ा ले गई और प्राणांत के समय पूतना आकाश से ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र से कट करके वृत्तासुर गिर गया था। जैसे ही पूतना पृथ्वी पर गिरी तो उसके गिरने की आवाज से, उस भयंकर ध्वनि से तीनों लोग कांपने लगे। जब पूतना गिरी ना पृथ्वी पर तो उसने 2 बार मुझ मुझ कहा था। अच्छा, उसने मुझ मुझ क्यों कहा था? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मुझ मुझ का अर्थ था कि हे प्रभु, मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। इसलिए पूतना ने 2 बार मुझ मुझ कहा। तब तो भगवान कन्हैया ने पूतना को मुक्ति दे दी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पतमानोपीत छे हस्त्रिगव्यु व्ययंतरद ध्रुमान चूड़यामास राजेन्द्र मेहदासे तदद्युतम। जब पूतना गिरी ना तो उसके गिरते समय आश्चर्य की बात ये हुई थी कि उसके शरीर के नीचे 6 कोस के बीच में जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट टूट कर चूर चूर हो गए। उसकी भयानक आवाज को सुनकर के मैया यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपी ग्वाल सभी दौड़े दौड़े लाला को ढूंढने लगे। जब ढूंढते ढूंढते गोकुल के बाहर आए तो सभी ने देखा कि वहां पर एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया जी खेल रहे थे। मैया यशोदा ने कन्हैया जी को उठाया, उनको अपनी गोदी में लिया और गौ के खुर की रज से और गौमूत्र से स्नान कराया। उसके बाद में मैया ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ करके सुला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्तों, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर लकड़ियों पर रख करके जला दिया। अच्छा, ये जो पूतना थी ये कौन थी? किसी को याद है? मैंने 2 बार बता दिया है आपको। किसी को याद नहीं? किसी को तो याद होगा, मैं बता चुकी हूं पूतना के बारे में पहले ही। राजा बलि की कथा सुनाई थी, तब याद कीजिए। जब बामन भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने आए थे ना, तो ये जो पूतना थी ना, ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब बावन भगवान राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए आए थे तो ये उस समय वहीं खड़ी थी। जैसे ही रत्नमाला ने भगवान को देखा तो उनको देख करके कहने लगी कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता।
तो भगवान ने मन ही मन उसके मन की बात जान ली और उसको तथास्तु बोल दिया। लेकिन जब बामन भगवान ने राजा बलि का सारा राजपाट छीन लिया, तब वही रत्नमाला कहने लगी कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो ऐसे को तो मैं जहर दे करके मार डालती। भगवान ने ये भी बात उसकी समझ ली, इसके लिए भी भगवान ने तथास्तु कह दिया। तभी तो भगवान ने रत्नमाला को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी दोनों कामनाएं पूरी होंगी। और वही रत्नमाला द्वापर में आकर के पूतना बनी, भगवान को दूध भी पिलाया और भगवान को विष भी पिलाया। भक्तों, इसके बाद में जब गोविंद भगवान 3 महीने के हुए तो करवट बदलने का एक त्योहार मनाया जाता था। और आज यशोदा मैया ने भी कन्हैया जी के करवट बदलने का त्योहार मनाया। बहुत भव्य उत्सव रखा मैया यशोदा ने। उस दिन भगवान के जन्म नक्षत्र का भी योग था। यशोदा मैया के घर बहुत सारी व्रज स्त्रियां आकर के नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी, आनंद लुटाने लगी। यशोदा मैया ने लाला का अभिषेक कराया और फिर लाला की आंखों में काजल लगा करके अन्न वस्त्र माला आदि वस्तुओं से ब्राह्मणों की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रह कृत स्वस्तयनम सुपूजितेह अन्नागवास स्त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षम शीशयक्षणेह। इधर त्योहार मनाया जाने लगा। मैया यशोदा लाला को खिला रही हैं, तो लाला को खेलते खेलते नींद आने लगी। मैया ने क्या किया कि लाला को गाड़ी के नीचे सुला दिया, जो बैलगाड़ी होती थी ना पहले, उनके नीचे, और उनको सुला करके खुद गोपियों के साथ नाचने लगी, गीत गाने लगी। कुछ समय बाद कन्हैया जी को बड़ी जोर से भूख लगी। जैसे ही भगवान को भूख लगी तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। अब तो रोने लगे पैर फेंक फेंक कर, लेकिन यशोदा मैया नहीं सुन रही थी, वो अपने नृत्य और गीतों में ही लगी हुई थी। तभी रोती हुई कन्हैया ने क्या देखा कि जो बैलगाड़ी थी ना, उसके बगल में सकटासुर नाम का राक्षस खड़ा हुआ था। तब तो भगवान ने उसको देख करके और जोर जोर से अपने पैर फेंकना शुरू कर दिए। जैसे ही भगवान का पैर उस बैलगाड़ी से लगा तो वो बैलगाड़ी सकटासुर सहित इतनी ऊंची उड़ गई, इतनी ऊंची उड़ गई और उड़ करके एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और सकटासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, ये जो सकटासुर था ये पूर्व जन्म में कौन था, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो हिरण्याक्ष का पुत्र था ना, उत्कच,
हिडाक्ष का पुत्र उत्कच एक बार लोमश ऋषि के आश्रम पर आकर के वृक्षों को तोड़ने लगा। तब उन ऋषि ने इसको श्राप दे दिया और कहा कि तुझे अपने शरीर और बल पर बड़ा अभिमान है ना, जा तू देह रहित हो जा। ऐसा उसको श्राप दे दिया। जब उसने उन ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि श्राप तो मेरा नहीं कम होगा, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। वही हिडाक्ष का पुत्र उत्कच द्वापर में आकर के सकटासुर बना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का अंत कर दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी अपनी गोदी में बिठाल करके। तो अचानक क्या हुआ कि लाला में अपने आप वजन बढ़ने लगा। कन्हैया जी इतने भारी होने लगे, इतने भारी होने लगे कि मैया यशोदा ने उनको अपनी गोद से नीचे उतार दिया। उसी समय जो कंस का निजी सेवक था ना, तृणावर्त आंधी के रूप में आया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृतय प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। तृणावर्त आंधी के रूप में आया और उसने धूल के रूप में उसने सारे गोकुल को ढक लिया और लाला को उड़ा करके आकाश में ले गया। जब लाला कहीं नहीं दिखा तो मैया यशोदा बहुत जोर से रोने लगी। उधर कन्हैया जी ने तृणावर्त पर इतना भार बढ़ाया, खुद को इतना भारी करने लगे प्रभु, इतना भारी करने लगे कि राक्षस घबरा गया और तृणावर्त भगवान से बच करके भागने लगा। लेकिन कन्हैया जी ने उसका गला दबा करके उसका भी प्राणांत कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने उसे मारा तो तृणावर्त लाला के साथ गोकुल में आकर के गिरा। भगवान राक्षस की छाती पर खेलने लगे। माता यशोदा और ब्रजवासियों ने जब लाला को सकुशल देखा तो सभी बहुत खुश हुए कि ये छोटो सो लाला, नंद को लाला इतने बड़े राक्षस से कैसे बच गया। यशोदा मैया ने दौड़ करके अपने लाला को उस राक्षस की छाती पर से उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। अच्छा, ये जो तृणावर्त राक्षस, ये पिछले जन्म में कौन था, ये भी मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। ये जो तृणावर्त था, ये पिछले जन्म में पांडु देश का सहस्त्राक्ष नाम का राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। जब वहां पर दुर्वासा ऋषि आए तो उनको देखकर ना तो इसने प्रणाम किया, ना ही उनके पैर छुए। तब तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया कि तू जा और पृथ्वी पर जाकर के राक्षस हो जा। तो
तो वो दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि मेरा श्राप तो कम नहीं होगा, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। और भक्तों, भगवान ने तृणावत को मारकर उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कन्हैया राक्षसों को मारने लगे, ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं करने लगे। महाराज, उसके बाद में मैया ने लाला का नामकरण संस्कार करवाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहात्पाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। महाराज, एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। जब गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने उनको देखा तो देख करके प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे बालकों के नाम रख दीजिए। आपने अच्छा किया जो आप स्वयं चल करके गोकुल में आ गए। अब आप मेरे बालकों के नाम रख दो। तब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद बाबा, हो इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृपक वसुमति अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृपक वसुमति अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा, इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं रख देता हूँ, यदि आप बोल रहे हो तो। नंद बाबा बोले कि हाँ गर्गाचार्य जी, आप रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले कि नंद बाबा, ऐसा करो कि आप यशोदा और रोहिणी को दोनों को गौशाला में बुला लो, मैं वहीं दोनों पुत्रों के नाम रख दूंगा। तब तो नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी मैया दोनों को गौशाला में बुलाया। दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला में आई, लेकिन रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आई और यशोदा मैया बलराम जी को। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने एक ही नजर में पहचान लिया। बोले कि रोहिणी और यशोदा, तुम अपने अपने पुत्रों को ले लो।
तब तो रोहिणी ने बलराम जी को लिया और यशोदा मैया ने कन्हैया जी को ले लिया। और गर्गाचार्य जी दोनों के नाम रखने लगे। बोले कि हे नंद बाबा, जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, इनका नाम है बलराम, जो बल के धाम हैं, बल में अधिक आगे हैं। बड़े वाले पुत्र का नाम रखा बलराम। गर्गाचार्य जी बोले और जो आपके छोटे पुत्र हैं ना, इनके नाम तो बहुत हैं, वसुदेव, कृष्ण, कन्हैया, इनके तो अपार नाम हैं। इस तरह गर्गाचार्य जी ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। उसके बाद में क्या किया, मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी के लिए भोजन बनाए। मैया बोली, गर्गाचार्य जी आप इतनी दूर से आए हो तो आप भोजन करके ही जाना। मैया ने बहुत सारी भोजन बनाए, खीर, पूरी, सब्जी, जाने क्या क्या मैया ने बना करके तैयार कर लिया गर्गाचार्य जी के लिए। और सारे भोजन गर्गाचार्य जी के सामने मैया ने परोस कर रख दिए। जब परोस दिए तो गर्गाचार्य जी अपना मंत्र पढ़ करके भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपना मंत्र पढ़ा तो कन्हैया जी ने क्या किया कि कन्हैया घुटुअन 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 चल करके गर्गाचार्य जी की थाली पर पहुंच गए। महाराज घुटुअन घुटुअन चलकर छोटे से कन्हैया जी और गर्गाचार्य जी की थाली पहुंच गए। बेचारे गर्गाचार्य जी की आंखें तो बंद थी। कन्हैया जी ने क्या किया कि बड़ी जोर से अपने दोनों हाथों को थाली में एकदम छपाक से मार दिया। जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो कन्हैया के दोनों हाथ खीर में सने हुए थे। अब तो गर्गाचार्य जी ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, यशोदा, अरे यशोदा, देख तो सही तेरे लाला की करतूत, देख तेरा लाला कितना ढीठ है गया है। जब इतनी आवाज सुनी तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। बोली, बाबा कहाँ भयो? अरे तू ही देख ले अपनी आंखें दे, तेरा छोरा कितना ढीठ है गो, सारा भोजन बिगाड़ दियो जाने। यशोदा मैया बोली, अरे बाबा मैं खुद परेशान हो जाती, जे लाला बड़ो उद्यमी है गो, मान तो ना है। तब तो यशोदा मैया कन्हैया जी को लेकर के कमरे में चली गई और गर्गाचार्य जी के लिए दूसरे भोजन बनाए, फिर से परोस दिए गर्गाचार्य जी के सामने। इधर कन्हैया जी को यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के सुलाने लगी कि जिस सो जाए तो कम से कम मैं काम काज तो कर ही लूंगी। मैया यशोदा कन्हैया जी को गोद में लेकर के सुलाने लगी। किस तरीके से सुला रही हैं? सो जा लाला सो जा, सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलाए। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलाए। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो है सुलाए। सो जा लाला सो जा। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलाए। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो है सुलाए। सो जा लाला सो जा।
इस तरीके से मैया सुलाने लगी, लेकिन कन्हैया जी नहीं सो रहे हैं। अच्छा, कन्हैया जी ने क्या किया, मैया की थोड़ी से हाथ लगाया और बोले, सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुलाए। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुलाए। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुलाए। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुलाए। सो जा मैया सो जा। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुलाए। सो जा मैया सो जा। भैया लाला तो सोए नहीं, लेकिन मैया सोए गई। अब तो इधर गर्गाचार्य जी दोबारा से मंत्र पढ़ करके भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगे। ये आपके सामने दौलत राम बाबा जी, इन्होंने पुष्पों की माला से ठाकुर जी का स्वागत किया है और रोजाना करते हैं, इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बेचारी यशोदा मैया सो गई और गर्गाचार्य जी दोबारा से भगवान को भोग के लिए बुलाने लगे। तो कन्हैया जी ने क्या किया, मैया की गोद से उतर करके दोबारा से घुटुअन घुटुअन चल करके गर्गाचार्य जी की थाली पर पहुंच गई और उनकी थाली में से भोजन खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा कि लाला मेरी थाली में से भोजन कर रहा है, तो बोले, अरे लाला तू बड़ा ढीठ है, माने नाए, पहले तेने मेरा भोजन खराब कर दो और अब भी मेरी थाली में आके लग पड़ो है। तो कन्हैया जी बोले कि बाबा मैं क्या करूं, आप ही तो मुझे बार बार पे बुला रहे हो, खुद ही बुलाते हो और खुद ही फिर भगा देते हो। आप ही तो बार बार मुझे बुला रहे हो, इसलिए तो मैं बार बार पे आ रहा हूँ। गर्गाचार्य जी बोले, अच्छा कि हाँ बाबा, अरे ऐसा ना, तू भगवान है रो, सो मैं तो बेर बेर पे बुला रहा हूँ, मैं तो अपने भगवान है भोग लगा रहा हूँ, तू चलो आ तो बार बार पे। तब तो लाला बोले कि बाबा तुम मानो चाहे मत मानो, भगवान तो मैं हतू। इतना कह करके भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप गर्गाचार्य जी को दिखा दिया। तब तो गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह नामकरण संस्कार करके और भोजन करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। उसके बाद में एक दिन कैलाश से शंकर भगवान लाला के दर्शन करने के लिए आए और गोकुल में आकर के नंद बाबा के द्वार पर आकर के कहने लगे, भिक्षाम देहि। जैसे ही यशोदा मैया ने ये बात सुनी तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला के पालने के पास में आकर के खड़ी हो गई, सोचने लगी कहीं कोई फिर से राक्षस तो नहीं आ गया है।
भोले बाबा द्वार पर खड़े हैं, कह रहे हैं भिक्षाम देही। जैसे ही दोबारा से बाबा ने आवाज लगाई तो मैया द्वार पर पहुंची। बोली बाबा आपको क्या चाहिए बताओ। धन दौलत हीरे मोती भोजन कुछ भी मांग लो आप, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं। तब तो भोले बाबा बोले कि मैया ना तो मुझे धन दौलत चाहिए, ना मुझे हीरे मोती चाहिए, ना मुझे भोजन करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए अपने लाला के दर्शन कराए दे। तब तो मैया ने जैसे ही ये बात सुनी तो मैया बोली ना बाबा ना, मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। पहले वो पूतना आई मेरे लाला उड़ा ले गई, फिर वो तृणावर्त आयो, फिर वो व्रतासुर आयो, ऐसे एक एक करके सब आ जाते हैं और मेरी छोरा के पीछे सब पड़ जाते हैं। मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा चाहे तू मोते कछु ले जा, धन दौलत ले जा, हीरे मोती ले जा, मैं घर कछु चीज की कमी ना है, पर मैं लाला को ना दिखाऊंगी। तब तो भोले बाबा हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया बस नेक अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैं इतनी दूर से चल के तेरे यहाँ तेरे लाला के दर्शन करने आया हूँ। भोले बाबा मैया से प्रार्थना करने लगे और बोले छोड़ हिमालय पर्वत तेरे द्वारे आया हूँ, अरे माँ द्वारे आया हूँ, दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ, दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ। छोड़ हिमालय पर्वत तेरे द्वारे आया हूँ, अरे माँ द्वारे आया हूँ, दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ, दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ। दर्श कराई दे मैया अपने लाल केरी, दर्श कराए दे मैया अपने लाल केरी, दर्श कराई दे मैया अपने लाल केरी, दर्श कराए दे मैया अपने लाल केरी। ए जी मनुआ दर्शन को, अरे हम बे मनुआ दर्शन को, भयो है बेचैन, दर्श कराई दे मैया अपने लाल केरी। एक बार दोनों हाथ उठाइए और सभी मिलकर के तालियां जोरदार। ओ भैया पीछे वालों हरि बोल।
आया हूँ, हरि माँ द्वारे आया हूँ। दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ, दर्शन करने की अभिलाषा मन में लाया हूँ। मोहिनी मूरत है प्यारी, मोहिनी मूरत है प्यारी, तेरे मन में बस गया मैया तेरो गिरधारी, मेरे मन में बस गया मैया तेरो गिरधारी। वो तो तीन लोक का स्वामी है, घट घट का वो अंतर यामी है। ऋषि मुनि माला जपते बाके नाम गिरी, ऋषि मुनि माला जपते बाके नाम गिरी। ए जी जाको भजन, ओ हम्बे जाको भजन, करे दिन रात दर्श कराए दे मैया अपने लाल केरी। हरि बोल श्री राधे। दर्श कराई दे मैया अपने लाल केरी। ए जी मनुआ दर्शन को, अरे हम बे मनुआ दर्शन को, भयो है बेचैन दर्श कराई दे मैया अपने लाल केरी। इस तरीके से भोले बाबा मैया से कह रहे हैं कि मैया नेक मोय बस लाला के दर्शन कराए दे, मोय और कछु नहीं चाहिए। लेकिन मैया बोली ना बाबा ना, मैं अपने लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी। भोले बाबा ने बहुत विनती की लेकिन मैया नहीं मानी, तो भोले बाबा वहां से चले गए। जैसे ही भोले बाबा गए तो कन्हैया जी ने रोना शुरू कर दिया। अब तो इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, मैया यशोदा बहुत चुप कर रही है कि लाला चुप है जा, चुप है जा, तो का है गो कायकू रोए जाए रोए। लेकिन कन्हैया जी चुप नहीं हो रहे हैं। तभी वहां पर ब्रज की दो चार गोपी आई, बोली कि मैया आज लाला इतनो कायकू रो रो, आज का है वो लाला है, चुप ही ना है, रो ही जाए रो ही जाए रो है। मैया यशोदा बोली कि का बताऊं गोपियों, जिस सवेरे थे न्यो ही रोई रो, चुप ना है रो। गोपी बोली अच्छा मैया यहाँ पे एक बात बता, कोई बाबा आए थे क्या यहाँ पे? मैया यशोदा बोली हाँ आयो तो थो, एक सांप ने आयो बाबा, और मुझे तो यूँ कह रहे हो कि अपने लाला के दर्शन कराए दे। मुझे तो ऐसी लग रही है कि बई की नजर लगी है मेरे छोरा है। गोपी बोली अच्छा सांप नवायो बाबा आयो कि हाँ, अरे वो बाबा तो वहां पे बैठे हैं, वह वृक्ष के नीचे। यशोदा मैया बोली अच्छा तो तुम ऐसा करो, बाबा वहां बैठे हैं तो जाओ बाबा जल्दी से न बुलाए के लेके आयो। जब ते वो बाबा गयो है तब ते मेरा छोरा रो ही जाए रो। सखिया दौड़ी दौड़ी गई और बाबा से जाकर के बोली बाबा चलो तुमने मैया यशोदा बुलाए रही हैं। भोले बाबा बोले देखिए और अगर मोई लाला के दर्शन कराएंगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी बोली अरे बाबा चलो तो सही, मैया यशोदा बुला रही है तुमने।
तो बाबा बोले कि ठीक है चलो। भोले बाबा फिर से आ गई मैया के पास। मैया बोली बाबा जब ते तुम गए हैं तब ते मेरा छोरा रोए ही जाए रोए ने कोई चुप ना भयो। भोले बाबा बोले अच्छा। मैया यशोदा बोली कि मुझे तो ऐसी लग रही है कि मेरी लाला नजर लगी है काऊ की। अच्छा बाबा एक बात बताओ तुम नजर उतारे वो जानो? भोले बाबा बोले हाँ हमारा तो ये बाएं हाथ का खेल है, नजर ही तो उतारते हैं हम। क्या अच्छा तो ऐसा करो मेरे लालू की नजर उतार दो। मैया यशोदा लाला को गोदी में लेकर के आई तो भोले बाबा बोले मैया यार मेरे को गोद में दे दो, दूध ते नजर नहीं उतरेगी, जाए को तो मेरे की गोद में ही देना पड़ेगा। मैया यशोदा बोली बाबा देख तब ते तू जो कह रहे हो कि लाला के दर्शन कराए दे, जब लाला ले आई तो जो कह रहे हो कि लाला गोद में दे दे। नजर उतारनी है तो दूर ते उतार दे, तेरी गोद में ना दूंगी। भोले बाबा बोले दे मैया लाला को तो मेरी गोद में ही देना पड़ेगा तब ही आकी नजर उतरेगी। मैया बोली अच्छा कि हाँ। तब तो मैया ने लाला को भोले बाबा की गोद में दे दिया और भोले बाबा बाल कृष्ण रूप का दर्शन करके लाला की नजर उतार करके वहां से अपने कैलाश पर चले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब कन्हैया जी थोड़ी से बड़े हुए, गुटुअन गुटुअन चलने लगे और थोड़ा थोड़ा पैरों से भी चलने लगे थे, चल लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। श्रीधामा, तंसुका, मनसुका, धनसुका सभी के साथ खेल रहे थे बाहर। अब तो हुआ क्या, खेलते खेलते बिन में ते श्रीधामा भजन लगो। तो श्रीधामा के पीछे कन्हैया जी भी भजन लगे। अरे भैया रुक, कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी भज भज के? श्रीधामा बोलो अरे कान्हा मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी। लाला बोले अरे भैया जी ससुराल कौन सो गांव हो गए, कौन सो गांव है जी ससुराल? अब श्रीधामा बोले अरे कन्हैया मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, अपनी ससुराल। ससुराल कोई गांव ना हो तो का हो तो भैया गांव ना हो तो? अरे लाला आते ही तो ऐसी ही बात रहेंगी। ससुराल यानी मेरी बहू को घर हो, मेरी बहू को पियर हो। लाला बोले अच्छा जी बहू का होते हैं? अब तो श्रीधामा हंसन लगे कि जितो वास्तव में ही सट्याए गए। बोले तो इतना पता के बहू का होते हैं? कन्हैया बोले कि मुँह ना मालूम जी बहू का होते हैं, मैं तो पहले सुन रहा हूँ। अब तो श्रीधामा बोले जैसे नंद बाबा की बहू तेरी यशोदा मैया है ना, ऐसे ही मेरी बहू है और मैं भाई ले भी जा रही हूँ ससुराल के। अच्छा कन्हैया बोले तो श्रीधामा जी बता मेरी बहू कहाँ है? तेरी बहू है तो मेरी होगी। श्रीधामा बोले लाला तू मेरे दिमाग है तो खराब मत करे, तू अपनी बहू के बारे में तू अपनी मैया से पूछिया जा, यशोदा मैया से पूछियो कि तेरी बहू कहाँ है। अब तो कन्हैया जी दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास और जाकर के कहने लगे मैया तू बड़ी बुरी है। यशोदा मैया बोली का है वो लाला, ऐसा का ही कह रहा है कि मैं बड़ी बुरी हूँ? अरे मैं 3.5 बरस को है गो, अब काम बूढ़ो करेगी तू? यशोदा मैया बोली अरे का है गो? अरे देख श्रीधामा को ब्याह है गो, मनसुखा को है गो और मैं 3.5 बरस हो गए गो, अभी तक मेरा ब्याह ही ना भयो है, तू तो मुझे बूढ़ो ही करके मानेगी।
अब तो मैया यशोदा बोली लाला चुप रहे, बात मत बना, अभी 3.5 बरस को है, अभी ते बहू मांग रहो है तू कछु जानतो है जी, बता पहले तो। कन्हैया बोले मैया मैं तो बहुत कछु जानतू। यशोदा मैया बोली अच्छा बता काका जानतो है तू। तो कन्हैया बोल देख यशोदा मैया, मैं सोए वो जानू, मैं सोए ले तू, और मैं चले वो जानू, पहले मैं चल वो नहीं जानतो, अब मैं चल वो सीख गऊं, मैं चल ले तू। अच्छा और पता है मैं खाए वो जानू, मैं खाऊ ले तू, और तू का चाहिए सब काम तो मैं कर ले तू। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, 9 लाख भी सब मेरी तो है, मैं तो इनको स्वामी हूँ, और का चाहिए सब तो मैं जानती ही हूँ। अब तो मैया यशोदा हंसन लगी कि अच्छा और काका जाने तू। अच्छा मैया देखो मैं सो वो जानू, मैं चले वो जानू, और मैं दौड़ वो जानू, मैं दौड़ू ले तू। अच्छा तू दौड़ू ले तो है कि हाँ। अब तो कन्हैया जी क्या करने लगे, मैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी। मैया बेचारी अपने काम में लग रही थी और मैया के चारों तरफ घूमने लगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। मैया को परेशान करने लगे कि देख मैया अगर तेने में ब्याह नहीं कराओ नहीं तो मैं वह श्री दामा की बहू ये लियांगो कर ले देख लियो, नहीं तो तू या तो मेरा ब्याह कराए दे, नहीं तो भाई की बहू लेके आए रू वाल। यशोदा मैया बोली तू ने का सौ एक बिलाए देखो, तू अवई ते बहू मांगे रहो। अभी खचू तो जान तो ना है। सो कन्हैया जी रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। अब तो कन्हैया जी ने क्या किए कि जितने भी अपने पुराने वस्त्र थे ना, जितने भी कपड़े भैया अपने आप धोवा धाई करने लगे सब कपड़े की, दे धका धक दे धका धक दे धका धक। और उस दिन अपने आप श्रृंगार करने लगे, और दिन मैया यशोदा पर करवाते थे। श्रृंगार कर लिया अपने आप भोजन कर लिया, अपने आप दूध पीने लगे। अब बोले जा करके मैया देखो और दिन तुम मेरा श्रृंगार करती, आज मैंने खुद ही कर लो, मैं बड़ो है हूँ, अब तो मेरा ब्याह करवा दियो तुम। अब जैसे मैया ने मुंह देखो तो ऐसा श्रृंगार करो तेने, अरे होटल पे लगाई की चीज तेने आंखने में लगाई रही है, आंखने में लगाई की होटल पे लगाई रही है, काजल तो होटल पे लगा लो और लिपस्टिक आंखों में लगा ली कन्हैया जी ने। अब बोले कन्हैया जी देख मैया अब तू मेरा ब्याह करवाए दे, मैं तो ते लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर ना ब्याह करवावेगी तो मेरी तेरी गई न चरावे नहीं जाऊंगी कल ते। मैया बोली अच्छा। तब तक ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आए, कह रहे भैया कन्हैया अरे वो श्री दामा अपनी बहुए ले आयो। कि अच्छा बहुए ले आयो कि हाँ, तो रुक जाए ला बाकी बहू तो आएगी और मैं मैया से बात कर लूं अपने ब्याह के बारे में, मेरा ब्याह है जान दे तू रुक। कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया देखी तू मैं ब्याह कराए दे, अब मैं बहुत बड़ा है कहूँ। मैया बोली अच्छा तू बड़ा है गो है, चल तेरा ब्याह कराऊंगी, तुझे बता पहले कि तू कैसी बहू चाहिए। अब तो कन्हैया बोली अरे मैया तेरो लाला भाई छोटो सो और का तू मेरे को लंबी सी बहू लेके आवेगी, छोटो सा हूं मैं तो छोटी सी तो लेके आवेगी। बात तो सही कह रहे हो कन्हैया, लेकिन जी बता कैसी चाहिए तो बहू। कि मोई चाहिए ऐसी बहू चाहिए, मोई छोटी सी एकदम गोरी सी और लंबो सा घूंघट करके ते सामने इते बीते चल करे, तेरी सेवा कर करे, तेरे चरण दबा करे, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए। ऐसे कन्हैया जी यशोदा मैया से बोले कि अच्छा तो ऐसी बहू चाहिए, ठीक है मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया बोली ऐसी बहू कंते लाऊंगी, देखू गोरी होए छोटी होए और घूंघटू करके रे करे, कहाँ ते लाऊं तेरे ऐसी बहू। तो कन्हैया जी क्या कहने लगे अरे मैया बहू तो मैंने ढूंढ रखी है पहले ही थे, तू बस हाँ कर दे एक बार। क्या अच्छा
तेने कौन सी बहू ढूंढ रखी जरा मोए बताइयो। तो कन्हैया जी क्या कहने लगे, राधिका गोरी से वेरज की छोरी से, राधिका गोरी से वेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से वेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तब तो मैया यशोदा क्या कहने लगी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जय हो।
वेरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भैया बोली अच्छा लाला तेने बहू ढूंढ राखी क्या और का मैया, मैं तो सब काम तैयार कर राखी है, बस तू हाँ कर। मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, जी बता पहले जी तोरी ऐसी बात कौन सिखावे। कन्हैया बोले अरे मैया तू तो वास्तव में भोली है, मुझे तो कोई ना सिखावे, वो ही सिखावे मेरे गुरु तनसुका मनसुका धनसुका और श्री धामा। मैया बोली अच्छा आज वही देखने हैं जाएगा तेरे तनसुका मनसुका और धनसुका। मेरे छोराए बिगाड़ते जा रहे हैं ज्यादा, अवई तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाए। ऐसी ऐसी भगवान व्रज में लीलाएं कर रहे हैं। भैया साउंड वाले भैया, वो भैया कहाँ हैं जो साउंड पे बैठते हैं, आवाज बढ़ाना माइक की। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अभी आपके सामने ये हमारी बुआ जी हैं, इन्होंने और हमारे भैया बहन इन्होंने मिलकर के पुष्पों की माला से भगवान की मूर्ति से और दुपट्टे से ठाकुर जी का स्वागत किया है। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आवाज बढ़ाओ, आवाज नहीं है क्या इसमें? बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी ऐसी भगवान ब्रज में लीलाएं करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि मैया यशोदा थाली में माखन रोटी लेकर के कन्हैया जी के पास आई। कन्हैया जी को खिलाने लगी, लेकिन कन्हैया जी नहीं खा रहे हैं। कन्हैया जी ना तो हंस रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे और ना खाना खा रहे थे। मैया सोचने लगी कि पता ना है मेरे छोराए का है वो है, ना तो रोटी खाए रो ना काउते बोल ही रहे हो, और आज तो खिलखिलाऊ ना रहो, नहीं तो इते बिते चारों साइड भगत ही डोलतो है 24 घंटा। तब तो 2-4 गोपी भाग गई। मैया कहने लगी कि आज पता ना है कन्हैया का है वो है, बात ही ना कर रो काउते बोल ही ना रहो ना हंस रो, पता ना जाए का है वो है। गोपी बोली अरे मैया तेरो लाला है ही इतना मलू, जाए काऊ की नजर तो ना लगी। मैया बोली तुम सही कह रही हो, तुम्हारी यही लगी होगी जो कि तुम्हारी मैं छोरा की तरफ 24 घंटा देखती रहती है। मेरे लड़का पे थे तुम्हारी नजर ना हटे, कबो तुम्हारी नजर लगी है, मुझे पता चल गई अब तो, तभी ना बोल रहो काउते ना हंस रहो ना मेरा छोरा कल ते रोटी खा रहो। मैया यशोदा कहने लगी कौन सी ने मार दियो री टोना की मचलो है मेरो श्याम सलोना, कि कौन सी ने मार दियो री टोना की मचलो है मेरो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना टोना मार दियो री टोना मेरा मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरा मचलो श्याम सलोना। कि मचलो है मेरो श्याम सलोना, कि मचलो है मेरो श्याम सलोना, कि मचलो है मेरो श्याम सलोना, कि मचलो है मेरो श्याम सलोना। कि कौन सी ने मार दियो री टोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरा मचलो श्याम सलोना। कि कौन सी ने मार दियो री टोना, की मचलो है मेरो श्याम सलोना।
संग नचोना। पहले समझायो मैंने लाल को इन सखियों संग नचोना। पहले समझायो मैंने लाल को इन सखियन संग नचोना। या ग्वालिन की नजर बुरी है, या ग्वालिन की नजर बुरी है, बर जाते मानो ना कि कौन सी ने, जय हो, कि कौन सी ने, जय हो, कौन सी ने मार दियो री, टोना की मछलो है मेरो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री, टोना की मछलो है मेरो शाम सलोना। बोले गोविंद भगवान की। तो इस तरीके से मैया यशोदा बोली, क्या रे गोपियों, मेरे छोराए तुम्हारी ये नजर लगी है। तब तो मैया ने कन्हैया जी के ऊपर राई नौन किए, फिर कन्हैया जी सही हो गए। जब कन्हैया 3.5 वर्ष के हुए, भैया जो कन्हैया के मित्र थे ना श्रीधामा, उनका विवाह हो गया। उनके विवाह के चक्कर में कन्हैया जी मैया यशोदा से लड़ पड़े। तो हुआ क्या कि श्रीधामा अपनी बहू को लेकर के आए। श्रीधामा की भैया बहू आई तो पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि भैया श्रीधामा की बहू आई है, श्रीधामा की बहू आई है, श्रीधामा की बहू आई है। अब तो कन्हैया जी को भी पता चल गई। कन्हैया जी बोले कि ला मैं हूँ देख के आऊं कि बहू कैसी होवे। श्रीधामा की बहू आई गई। अच्छा, श्रीधामा के घर पहुंचे। ये आपके सामने श्री बालचंद्र जी बीडीसी से, इन्होंने फेंटे से और पुष्पों की माला से ठाकुर जी का स्वागत किया है। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, राधा रानी इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब तो भैया श्रीधामा की बहू आई। कन्हैया बोले ला हमू देख के आवे बहू कैसी होते हैं। तो कन्हैया तुरंत ही दौड़े दौड़े बाकी अदा से कभी इधर कभी उधर ठुमक ठुमक के श्रीधामा के घर पहुंच गई। द्वार पे जाकर के बोले, ओ भैया श्रीधामा,
श्री धामा बाहर निकल के आए, बोले का भयो कन्हैया, काय को चिल्लाए रहो? क्या अरे वो मैं बहू दे के वे आया हूँ। श्री धामा बोले कौन की बहू दे के वे आया है? क्या अरे श्री धामा तेरी बहू दे के वे आया हूँ मैं, बहू, और मेरी भी तो बहू ही है, तेरी बहू है तो। श्री धामा बोले तू काय को वाद बनाए रहो है? अरे बहू तो मेरी है, तेरी तो भाभी लगे। कन्हैया बोले अम्बे ब्रज में तो समझो कह रहे बहू है बहू है बहू है, तू जो कह रहा है भाभी लगे। मेरी हूँ बहू है, तेरी बहू है तो मेरी हूँ बहू है। श्री धामा बोले अच्छा तेरी तो बात ही ऐसी है उल्टी उल्टी। भैया वो मेरी बहू है, तेरी बहू ना है, तू काय को अपना दिमाग खराब कर रहा है? अच्छा ब्रज में तो समझो कह रहे कि बहू है, ताते मैं हूँ कह रहा हूँ कि बहू है भैया, वैसे तेरी तो भाभी लगती है, मैं देख भी आया हूँ। श्री रामा बोले अच्छा तू अपनी भाभी के देखे हुए आया हो? कि हाँ। अच्छा तेरी भाभी अंदर बैठी है, देखिए जा। और भैया जो माधवी थी उनको पहले ही बता दिया गया था कि श्री धामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहो। माधवी ने पहले से ही इतना लंबा घूंघट कर लिया। कन्हैया जी गए, बोले भाभी जी पाए लागू, नेक अपना मुंह दिखाई दियो हमें घूंघट उठाई के। माधवी बोली नाय मैं ना दिखाऊं मुंह अपना। माधवी की मैया ने पहले ही समझा कर भेजा था कि वो कन्हैया बहुत नटखट है, उससे बच करके रहना। कन्हैया जी पाम पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाभी जी नेक दिखाई दो बस। माधवी बोली मैं ना दिखाऊं तो नेक मुंह। अच्छा कन्हैया बोले कि तू हमें अपना मुंह ना दिखाई रही? कि हाँ ना दिखाऊं। सो बोले अरे पागल काय को पागल है रही है, मेरे मुँह देख वे को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करें, माला फेरते फेरते की उइया घिस जाए तू मेरे मुँह देख ना पाए, और तू अपने मुँह ना दिखाई रही मोए। माधवी ने नहीं दिखाया। कन्हैया जी वहां से चलकर कहने लगे आज तू मोए दिखा रही ना है मोह लेकिन मैं तो वादा करके जा रहा हूँ कि कल ही तू मोए तड़पेगी, देख लियो नहीं तो। माधवी शांत रही। कन्हैया जी चले गए अपने घर वापस लौटकर। अब तो माधवी नई नई आई थी ब्रज में बेचारी विवाह के, तो गोपियों के पास बैठती तो केवल कृष्ण की ही चर्चा करती रहती थी गोपी कि नंद को लाला ऐसो है, नंद को लाला ऐसो है, नंद को लाला ऐसो है। सो एक दिन माधवी बोली अरे सखियों तुम बावरी है रही हैं, तुम अपने पति ने छोड़ के वह नंद के लाला की बात करते हैं कि नंद को लाला ऐसो है, नंद को लाला वैसो है। गोपी बोली अरे माधवी तू नई नई आई है तो पता ना है कि नंद का लाला कैसो है, एक बार देख लेगी ना तो फिर उसे भूल नहीं सकती है, भुलाए से भी सपने में ही वही दिखता रहेगा, ऐसो है नंद का लाला। तब तक एक गोपी से माधवी ने सुन ली कि कन्हैया भी 3.5 वर्ष के हैं। माधवी बोली अरियो तुमने सर्वनाथ नंद को छोड़ा 3.5 वर्ष को, तुम भाई अपना प्रियतम माने, कम से कम बाकी उम्र को तो लिहाज कर लो। गोपी बोली माधवी तुझे कुछ नहीं पता, तू तो अभी नई नई आई है, तू बस देखती जा। माधवी जहां भी बैठती वहां श्री कृष्ण की ही बातें होती। यशोदा को लाला, नंद को लाला, कन्हैया, कान्हा, गोपाल। माधवी सोचने लगी कि ऐसो कायवा नंद के लाला में सो सब उसी की बात करती रहती हैं, अपने पतियों की तो बात नहीं करती हैं, कभी उसको ही लेकर के बैठ जाती हैं। तो एक दिन सवेरे ही सवेरे
माधवी मटका लेकर के यमुना जी पर जल भरने के लिए गई और गोपियां भरकर चली गई थी। माधवी उस दिन थोड़ी देर से आई थी, मटके को लेकर यमुना जी पर जल भरने के लिए आई माधवी ने क्या किया, जल भर लिया और मटका यमुना जी के किनारे पर रख लिया। अब इधर उधर देख रही है कि कोई उछाए जाए, कोई आ जाए, कोई या मटका है मेरे सर पर रख जावे, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है माधवी को। इधर उधर देख रही है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। महाराज जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उधर से नंद नंदन यशोदा नंदन अपनी बा की अदालत से चलते हुए आ रहे थे। एक पैर कहीं एक पैर कहीं, छलांग लगाते हुए ठुमक ठुमक कर चले आ रहे हैं। अच्छा, सब जगह से कन्हैया जी टेढ़े थे, कभी सीधे चलते ही नहीं थे। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब सोते होंगे तो नंद बाबा और यशोदा मैया को परेशान कर लेते होंगे, उनके ऊपर ही चढ़ जाते होंगे रात में। सीधे तो थे ही नहीं, तभी तो कहते हैं बांके बिहारी, सब जगह से टेढ़े थे। ठुमक ठुमक कर उधर से आ रहे थे। माधवी की नजर जैसे ही गई, बोली ओ लाला इधर आइयो, नेक मेरी मटकी हो चाहे जा, नेक जाए मेरे सर पे रखवाए जा, फिर चलो जाइयो। कन्हैया बोले वैसे तो बादरा अपन मुँह नहीं दिखाई रही, अब मुँह तो यूं करिए नेक या मटकी है मुँह चाहे जा। अब तो कन्हैया जी आए गए, बोले हाँ बोले माधवी का बात है, तो मोते कैसे काम पर गो आज। माधवी बोली अरे नेक लाला या मटका उचाए दे, जाए मेरे सर पे रख दे। अब तो जैसे ही माधवी ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण समीप चले आ रहे हैं। अच्छा, माधवी को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि कृष्ण में कुछ ना कुछ बात जरूर है। माधवी के अंदर वो बेचैनी धीरे धीरे पनप रही है। जैसे जैसे नंद नंदन पास आते जा रहे हैं, माधवी कभी तो देख लेती है, कभी अपनी नजरों को चुरा लेती है, सोचती है मैं क्यों देख रही हूं उसे, लेकिन माधवी का मन नहीं मानता है, फिर देखने लग जाती है, फिर पीछे की तरफ मुंह कर लेती है। धीरे धीरे कन्हैया जी पास आ गए। अब तो माधवी कहने लगी अब मैं जाए देखूंगा ही नहीं, मैं अपने नेत्र ही बंद कर लेती हूँ। तो माधवी ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोला माधवी, अब माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण के शब्द उसके कानों में पड़े ना, तो वह ऐसे मोहित हो गई, ऐसे मोहित हो गई। अच्छा, हम प्रभु के दर्शन नहीं करें, प्रभु को ना देखें, अपने नेत्र बंद कर लें, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा शब्द बोल लेंगे जिससे कि हम कानों से उनके हो जाते हैं, भले ही हम ना देखें। और कानों को भी बंद कर लो, आंख भी बंद और कान भी बंद। तो जो श्याम सुंदर के शरीर की खुशबू है ना, जो सुगंध, वो आपको अपनी तरफ खींचती है। उस सुगंध से आप बांके बिहारी के हो जाओगे, उस खुशबू से आप कन्हैया के हो जाओगे। अब बचाओ काय काय चीज ते बचोगे, आंखन ते बचोगे, कानन ते बचोगे, के नाक ते बचोगे। आप अपने नेत्र भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और नाक को भी बंद कर लो, लेकिन बांके बिहारी अपनी ये उंगली है ना कनिष्ठ, इससे आपको छू देंगे। आपको एहसास ऐसा होगा जैसे भगवान ने हमें बुलाया है। तो आप बताओ कैसे बचोगे?
आप आंखें बंद कर लो, आप कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। ऐसे ही माधवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही कन्हैया का स्वर सुना ना उसने, तो फिर उससे रहा नहीं गया। माधवी ने अपने नेत्र खोल लिए। कन्हैया जी छोटे से थे। बोली, कान्हा मेरी मटकी उचाए दे। जैसे ही धीरे 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 कन्हैया जी ने अपनी उनकी मटकी उचानी शुरू की। कन्हैया जी छोटे थे। अच्छा, जैसे ही भगवान ने मटकी उचाना शुरू किया तो भगवान लंबे होने लगे, धीरे 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 धीरे। और भगवान जस्ट उस गोपी थी ना माधवी, उसके सामने आ गए। बिल्कुल छोटे थे, माधवी लंबी थी, तो भगवान बढ़ने लगे बढ़ने लगे और माधवी के नेत्र भगवान के नेत्रों से मिल गए। मटकी ऐसे रखी हुई है, भगवान माधवी को देख रहे हैं और माधवी भगवान को देख रही है। अब तो कन्हैया जी कार्य सारे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और कार्य कर रहे हैं। माधवी को देख रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े गौर से देख रहे हैं और माधवी भी भगवान को देख रही है। अब तो कन्हैया जी ने मटकी माधवी के सर पर रख दी, लेकिन माधवी को कोई होश